हेलो भाई, हेलो हेलो हेलो। राम राम भाई सभी को। जय श्री राम। जैसा कि आप सभी लोगों को बताया था मैंने कि 9 बजे लाइव मिलेंगे। एज यूजुअल आप सभी जानते हैं कि टाइम के पाबंद तो रहना चाहिए। राम राम सभी को। कैसे हैं भाई? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और ये 9 बजे का टाइम ऐसा है कि खाना पीना खा के बस अपना थोड़ा बहुत आपको रिवीजन करना होता है। प्रणाम भाई, प्रणाम। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? ज़्यादा टाइम आपका मैं लूँगा नहीं, क्योंकि टाइम की वैसे भी आप लोगों के पास कमी है ना। जीडी और यूपी कांस्टेबल का आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो एक डर तो बना रहता है आप लोगों के अंदर कि यार एग्ज़ाम होगा कि नहीं। दरअसल देखो, मैं अपनी क्लास में भी बताता हूँ कि डर हमेशा दो लोगों को लगेगा। या तो जिसकी तैयारी बिल्कुल ऐसी होगी कि भाई बहुत मतलब बहुत पढ़ा है जिसने, उसको लगेगा लिटरली डर कि यार ऐसा ना हो कि जो मेरी 1.5 साल की तैयारी है वो ऐसी बेकार ना हो जाए बस। और इस टाइम, ये टाइम ऐसा है, मैं कितना भी आपको कह लूं कि डरो मत डरो मत डरो मत, बच्चा नॉर्मली है डर लगना। और ये मतलब इस फेज से ना मैं भी निकला हूं। आपका डर आपके एग्जाम देने तक रहेगा। और मेरा विश्वास करो, जिस दिन आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा ना, तो बाहर निकल के आपकी सारी की सारी मेहनत वो आपको आपके चेहरे से झलकेगी, है ना। और आप जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि मेहनत इतनी करना कि आपको खुद के ऊपर अफसोस ना हो कि यार अगर मैं इतनी मेहनत कर लेता ना तो शायद मतलब पास हो जाता या फिर और अच्छा कर लेता, है ना। तो आज एक छोटा सा डिस्कशन करने के लिए मैं आया हूं कि जो अब एक आप सभी जानते हैं कि अभी एक बैच आने वाला है। और वो बैच फाउंडेशन बैच है। आरडब्ल्यूए पर पहली बार आप लोगों की डिमांड पर बैच लाया गया है। रीजनिंग और मैथ्स का। रीजनिंग आप सभी जानते हैं संदीप सर लेकर आ रहे हैं, और मैथ्स आप मेरे साथ पढ़ेंगे। तो बहुत सारे डाउट थे बच्चों के कमेंट बॉक्स में, तो अलग अलग तो मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाया। मैंने सोचा एक बार लाइव जाकर और थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं। हालांकि उसके लिए मैं वीडियो लेकर आऊंगा। बैच लेना है सर। अंकित चौधरी सर, अरे सर आपको क्या जरूरत है ना। तो चलिए, हालांकि इसके ऊपर यूट्यूब पर मैं आपकी वीडियो लेकर आऊंगा जहां हम बहुत सारा डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार हमें पढ़ना है। और थ्रू आउट द बैच एक प्रॉपर गाइडेंस मैं आपको दूंगा कि अब इस टाइम में वर्कशीट वगैरह, वर्कशीट का सॉल्यूशन और बहुत सारी चीजें रहेंगी बैच में। टाइम टू टाइम मैं आपको गाइडलाइन भी देता रहूंगा। आप अगर एक बार बैच के साथ जुड़ोगे तो आपको छूटने नहीं दूंगा, ये बात मेरा है। बहुत सारे होते हैं ना कि बैच ले लिया, 2 4 5 क्लास करी और बात खत्म। क्योंकि बच्चे देखो, मैथ्स की अगर मैं बात करूं आपसे, तो पर्सनली बहुत काम किया है मैंने मैथ्स के ऊपर। तो मैथ्स एक तो सीखना और पढ़ना दोनों अलग होता है। आप अगर मैथ्स पढ़ रहे हो, इट मीन्स आप केवल एग्जाम के क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हो। और वहां कहीं ना कहीं हम अगर जीरो से स्टार्ट करते हैं और मैथ पढ़ते हैं ना, यानी कि हमारा टारगेट रहता है कि बस मैं एग्जाम निकल जाए और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उस लेवल का मैथ्स पढ़ ही नहीं पाते। हमारा टारगेट होता है क्वेश्चन सही करने का, है ना। तो अगर आप टारगेट रखोगे अपना मैथ सीखने का ना, किसी भी, आप मैं कहूँ कहीं भी पढ़ो, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरे साथ पढ़ो, आप कहीं भी पढ़ो, लेकिन अगर आपका टारगेट होगा ना मैथ सीखने का, एक अलग जिज्ञासा आपके अंदर होगी, डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ आप मास्टर बन जाओगे भाई मैथ के। हाँ, अब कुछ डाउट थे बच्चों के कि सर क्लासेस कब से शुरू होंगी। बच्चे, क्लासेस का जो टाइम है रीजनिंग और मैथ्स दोनों के लिए ही 12 तारीख रखा गया है। और 12 तारीख से क्लास का टाइम टाइम जब बैच लॉन्च हुआ था आप लोगों के पास नहीं था। टाइम मैं आपको बता दूं कि अभी जो मैंने टाइम रखा हुआ है वो शाम का 7 बजे का टाइम है, कि 12 तारीख से शाम को 7 बजे हम लोगों की क्लास, 1.5 घंटे की क्लास का टाइम मैंने रखा हुआ है कि 1.5 घंटे हम लोग क्लास को रखने वाले हैं। और मंडे टू सैटरडे हम क्लास करेंगे। संडे में हम लोग वर्कशीट सॉल्यूशन क्या करेंगे। मंडे टू सैटरडे 1.5 घंटे आप देख लीजिए। और वर्कशीट सॉल्यूशन यानी कि पूरे वीक में जो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। हाँ, एक चीज बहुत थी कि सर बुक कौन सी लें। बड़ा कॉमन क्वेश्चन था कि सर मैथ्स को करने के लिए ना बुक कौन सी ले। बच्चे देखो, वैसे तो प्रीवियस ईयर सारी बुक बेस्ट हैं, लेकिन अगर मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूं, आप सभी लोगों के पास होगी वो बुक वैसे तो, लेकिन आरडब्ल्यू की जो बुक है, राहुल तेवतिया वाली सर वाली बुक है,
है ना। ऐसा नहीं है कि सर ने मुझसे कहा है कि सर बोल देना, मैं पर्सनली कह रहा हूं क्योंकि मैंने उस बुक को देखा है, मैंने बहुत डीप तरीके से उस बुक को रीड किया है और मुझे लगा कि यार उसमें बहुत सारे अपडेटेड क्वेश्चन हैं और आप लोगों के लिए सॉल्यूशन के ऊपर भी बहुत सारा काम किया है। तो बुक आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको बुक ही पढ़नी है तो, है ना। हाँ, ओके। डिस्काउंट कब तक रहेगा बच्चे? डिस्काउंट, हाँ ये डाउट भी था, डिस्काउंट रहेगा जब हम 12, 13 और 14 3 दिन हमारी डेमो रहेगी, तो 3 दिन तक आप डेमो तक अपना डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं और डेमो आप आराम से करना, आराम से लेना बैच, डेमो वेमो देख के। हाँ, एक डाउट था कि सर जो क्लासेस है ना वो एग्जाम होने के बाद शुरू करना, हमारा यूपी कांस्टेबल का एग्जाम है और उस एग्जाम के बाद क्लासेस हमारी शुरू करना, ये बड़ा कॉमन डाउट था सभी बच्चों का। बच्चों देखो, एक बात मैं आपको एक बात बता दूं पहले ही, क्लासेस अगर 12 से शुरू हुई, मोस्टली चांसेस है कि 12 से ही आपकी क्लासेस शुरू होंगे, डेफिनेटली 12 से ही होंगे अगर आप 12 से बोला है तो, है ना। और आपका एग्जाम है 17-18 को। अब आपको लगेगा कि सर अगर हम एग्जाम के बाद 1-2 दिन रेस्ट भी करना होता है और फिर अगर हम बैच पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमारी तो 10 दिन की क्लास छूट जाएगी, है ना। मैं आपको बताऊं कि 10 दिन में जितना भी मैं कराऊंगा ना वो सारा एक तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा, दूसरी बात वो फिर से मैं जब पूरा बैच कंप्लीट हो जाएगा ना तो सर्कल में वही चीज मैं जितना भी आपका छूटेगा 6 दिन 7 दिन यूपी के एग्जाम तक या जीडी के एग्जाम तक, वो सारा मैं लाइव क्लासेस में आपको फिर से करा दूंगा, है ना। हाँ, वो लाइव क्लास लाइव भी मैं पढ़ा दूंगा और वो रिकॉर्डेड भी आपको रहेगी, तो 2-2 बार आपको पढ़ने को मिल जाएगा, उस चीज से आप बिल्कुल बेचिंतित रहो। ओके, और कोई किसी का डाउट हो तो भाई, इस बैच से भी अलग कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, मतलब एग्जाम को लेकर कुछ फोबिया वगैरह हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। नॉर्मली मैं लाइव आता नहीं हूं, पहली बार लाइव आया हूं, इतने सारे बच्चे 1413 बच्चे जुड़े हुए हैं। लास्ट टाइम जब मैं लाइव आया था तो मेरे लाइव में थे 200-250 थे लोग लाइव। अब आप देख लो मैं कितने पहले आया हूँगा। हाँ, एक था पीडीएफ, ये 1 मिनट मेरी बात सुनो आप। मैंने ना 29 प्रैक्टिस सेट कराए हैं आप लोगों को एसएससी जीडी के अवतार बैच में। वो पीडीएफ मैंने कंपाइल करके और उनकी आंसर की उनके साथ अटैच करके मैंने डलवा दी है बच्चे, एप्लीकेशन में भी और टेलीग्राम चैनल पे भी। अब एप्लीकेशन में बच्चों को मिल नहीं रही है, मैंने उसका भी बताया है क्या करना है। आप एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में एक फोल्डर आता है फ्री पीडीएफ वाला, है ना, उस पे आप जाएंगे, फ्री पीडीएफ पे जाएंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ऐसे थोड़ा सा जाएंगे तो एक मिलेगा आपको अवतार 2.0 सीरीज करके और दीपक सर, उस पे क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर 1 से लेकर 29 तक का नाम से आपको पीडीएफ मिल जाएगी वो वाली, है ना। एप्लीकेशन में ये मिल जाएगी और टेलीग्राम पे आपके अवतार वाले डाउट ग्रुप में मैंने डाल दी है, आपके खाकी 2.0 में डाल दी है मैंने, 2-3 ग्रुप में मैंने डालकर पिन भी कर दी है। वो पीडीएफ अपने बैच से पहले कर जाना भाई, वो पीडीएफ अगर आपने कर ली 29x20 आप कर लीजिए, कितना 580 क्वेश्चन है, 580 600 के आसपास ही क्वेश्चन होंगे, हालांकि आपने क्लास में किए होंगे। जिन लोगों ने नहीं किए हैं उनका सॉल्यूशन भी मैंने लिंक डलवा दिया है, वो अगर आप पीडीएफ कर गए, आपका चाहे यूपी का एग्जाम हो चाहे आपका जीडी का एग्जाम हो, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आप खुद मेरे पास मैसेज करोगे कि सर आपने जो जोर देकर हमसे बोला था ना कि ये पीडीएफ कर जाओ, हम करके गए और सर आप देखना हमारा स्कोर इतना आया है। डेफिनेटली मैं कराऊंगा, एक सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं कटेगा, सिंगल क्वेश्चन, है ना। जीरो सर, बैच का 0 से स्टार्ट होगा। क्या कहूं इस बैच के बारे में, अगर मैं आपसे कहूं, अगर आपने मैथ्स अभी तक कहीं भी नहीं पढ़ा है ना तो वो बच्चा जिस दिन आपका बैच कंप्लीट होगा ना, वो हो सकता है अपनी कोई ऑफलाइन वगैरह कोचिंग भी शुरू कर दे। अब इससे ज्यादा मैं तारीफ नहीं कर सकता हूं, मैं इतना ही कहूंगा कि मैं हर एक बच्चे को मैथ पढ़ाऊंगा नहीं, मैं मैथ सिखाने आ रहा हूं और हम मैथ सीखेंगे। आप खुद नए नए क्वेश्चंस को इन्वेंट करोगे और कोई भी मैं नया क्वेश्चन आपको दूंगा ना, आप ये नहीं कहोगे कि सर इस टाइप का आपने नहीं पढ़ाया, आप उसमें अपना कुछ ना कुछ दिमाग लगा लोगे, कोई अपना तरीका लगाकर उस सवाल को कर दोगे। इस तरीके से चीजें हम पढ़ेंगे, है ना। तो और कोई डाउट हो किसी का, बताओ भी। मैथ के क्वेश्चन करते समय टाइम बहुत लगता है, हाँ इसका भी मैं कुछ ना कुछ चलो सोचूंगा आपके लिए। ऐसा करेंगे कि वीक में 1 दिन मैं एक्स्ट्रा क्लास आपकी लगा दूंगा कैलकुलेशन की,
अगर आप कहोगे तो, कि हम एक दिन वीक में अलग से 1 घंटे प्योर कैलकुलेशन किया करेंगे कि भाई बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को, पॉइंट की कैलकुलेशंस को कैसे हम शॉर्ट में कर सकते हैं। तो आधा घंटा या 45 मिनट की वीक में एक दिन हम कैलकुलेशन की क्लास भी किया करेंगे। चलो ये भी मैं ऐड कर लेता हूं, ठीक है। और बताइए, और किसी का कोई डाउट हो तो। यूपी में मैथ्स का पेपर हार्ड आएगा क्या? नहीं आएगा, मॉडरेट आएगा। आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो ना तो बहुत इजी आएगा, आपकी तैयारी थोड़ी सी कम है तो मॉडरेट पेपर आएगा। बिल्कुल भाई, पेपर कैसा आएगा इसके बारे में मत सोचो। देखो बच्चे, जो पेपर आएगा ना वो सबके लिए आएगा, ठीक है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं होता है सर। अगर आपका अभी यूपी का एग्जाम है ना तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं होता है। आप क्या करो, कोई मेंसुरेशन की मैराथन देख लीजिए। अगर आप राहुल तेवतिया सर से पढ़े हैं तो आप यूट्यूब पर डालिए मेंसुरेशन बाय राहुल तेवतिया सर। मुझसे पढ़े हैं तो आप यूट्यूब पर डालिए कि मेंसुरेशन बाय दीपक भाटी सर। कोई आपको 2 3 4 घंटे की मेंसुरेशन की क्लास मिल जाएगी, उसी को देख लो, उससे आगे मत पढ़ो। बुक से मत पढ़ना मेंसुरेशन। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बुक से पढ़ो बच्चे, है ना। एनालिसिस सबकी होगी बच्चे। कितने दिनों में मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा सर फाउंडेशन बैच में? हाँ, ये भी क्वेश्चन है बच्चे। देखो मैथ हम लोगों की पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हम लोग भागते हैं जब कोई वैकेंसी आ जाए तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। भाई मान लो अभी कोई वैकेंसी आई, पता चला नोटिफिकेशन आ गया, भाई 2 महीने बाद पेपर है। अब देखो ये चीज आप फील कर सकते हो अपने। आपका यूपी का भी नोटिफिकेशन आया, कितना दिन दिया उन्होंने तैयारी करने को? सच बताना, कितना दिन दिया उन्होंने? दिया आपको 1 महीना 1.5 महीना। 1 महीने 1.5 महीने में आफत मची कि नहीं मची? मची ना। आप मैथ्स भी पढ़ रहे हो, आप जीएस भी पढ़ रहे हो, आप हिंदी भी पढ़ रहे हो, आप रीजनिंग भी पढ़ रहे हो। सब कुछ पढ़ना है। केवल 24 घंटे हैं, उसमें सोना भी है, खाना भी है, पीना भी है, घूमना भी है, फोन पे भी टाइम देना है। क्योंकि अगर फोन पे टाइम नहीं दोगे तो पता चला उधर से फोटो दिखना बंद हो गया, ब्लॉक हो गए। भाई वो सारे काम करने होते हैं ना, समाज में आप रहते हो तो सारे काम करने होते हैं। 20 बार गुड नाइट और 20 बार अगर गुड मॉर्निंग नहीं किया तो फिर कलेश, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 2 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिनको रिजर्व में आप रखो, मैथ्स और रीजनिंग। यानी कि ये 2 सब्जेक्ट रिजर्व, यानी कि इनकी तैयारी तो आपकी परमानेंट रहनी चाहिए, चाहे कोई वैकेंसी आ रही है चाहे कोई वैकेंसी नहीं आ रही है बच्चे। ये 2 सब्जेक्ट परमानेंट रहने चाहिए। सपोज कोई वैकेंसी आई, आपने बस काम करना है जीएस पे, और अगर कोई एसएससी का पेपर है तो इंग्लिश पे, और स्टेट का है तो हिंदी। यानी कि मैथ रीजनिंग पर आपको 10 या 20% काम करना है। और ये देखो, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं मैथ रीजनिंग, इनको आपने एक बार पढ़ लिया ना तो फिर आपको हर एग्जाम में दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। भाई मैथ्स क्या है? प्रॉफिट लॉस वही है, परसेंटेज, टाइम डिस्टेंस वही चीज तो है, रीजनिंग में वही चीज है। थोड़ा सा लेवल अप डाउन रहता है, उसके ऊपर काम कर लेंगे, है ना। हाँ, और बताइए सर, एसएससीजीडी के लिए 29 प्रैक्टिस सेट काफी है? सर डेफिनेटली काफी है। बैच का टाइम टेबल बता दीजिए सर प्लीज। बैच का टाइम टेबल मैंने बताया तो बच्चे, शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक 1.5 घंटे हमारी क्लास रहेगी, मंडे टू सैटरडे। और ऐसा हुआ करेगा कि सैटरडे में मैं एक अलग से स्पेशल क्लास लगा के आपकी अब कैलकुलेशन की क्लास भी ऐड कर लूं। संडे में तो हम वर्कशीट सॉल्यूशन किया करेंगे। यस, प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम आएगा, मैं क्या करूंगा, मान लो मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया या मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया, परसेंटेज पढ़ाया, प्रॉफिट लॉस पढ़ाया। तो अगर मैंने परसेंटेज आपको पढ़ाया तो परसेंटेज खत्म होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक दिन का रेस्ट किया करेंगे। हर चैप्टर के बाद, हर चैप्टर के बाद एक दिन का रेस्ट करेंगे। क्यों? उस दिन मैं रेस्ट करूंगा, मतलब उस दिन रेस्ट वाले दिन आप क्या करोगे, आप पूरे दिन में आपको एक पीडीएफ दिया करूंगा 100 या 150 क्वेश्चंस की, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और अभी लेटेस्ट 4-5 साल में, और उनको अरेंज करके, टाइप वाइज अरेंज करके उस एक दिन के रेस्ट में आप उन 150 क्वेश्चन को किया करोगे। और उसका डिस्कशन हम फिर संडे में भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम में भी मैं अपनी टीम के साथ आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूंगा। ओके भाई, और कोई, किसी का कोई बातचीत करनी हो? यस,
जयराज सिप्रा ऑफिशियल, संदीप, दीपक या दीपक देव आर्मी, विकास चौधरी, महावीर चरण। सर मेरे मैथ में 5 क्वेश्चन ही करेक्ट होते हैं। मतलब फिक्स है ये 5 के आसपास होते हैं कि 5 के बाद पेन बंद हो जाता है या फिर क्या है? हाँ 5 के आसपास होते हैं तो बच्चे डेफिनेटली आपको बेसिक से पढ़ने की जरूरत है। सर आपकी डॉटर का नाम क्या है? क्वेश्चन है। डॉटर का नाम है बच्चे KASHVI, काशवी। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। जीरो लेवल होता क्या है मेरी समझ में आज तक नहीं आया। मतलब बेसिक से पढ़ना है, ये बोलो। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और CGL मेंस तक के क्वेश्चंस जो मैंने अपनी जर्नी में अनुभव किया है कि किस तरीके से एक बच्चे के दिमाग में मेंटल प्रेशर आता है तैयारी के दौरान, उसके ऊपर भी हम काम करेंगे, बहुत सारा काम करेंगे। ओके भाई, तो चलिए आप लोग अब तैयारी करिए। और कोर्स की वैलिडिटी 1 साल रहेगी, पूरे 1 साल तक कोर्स रहेगा। मतलब जब तक आप खुद ये ना कह दो कि सर कोर्स बंद कर दो, तब तक कोर्स रहेगा। बस आप शुरू से ही सारे लोग जुड़े हुए हो। अब थोड़ी देर में आप लोगों का बहुत टाइम ले लिया मैंने, अब पढ़ाई शुरू कर दीजिए और प्रॉपर नींद जरूर लेना बच्चे। देखो मैं आपसे कहूँ आपका एग्जाम आ रहा है, अगर आप ये सोच रहे हो कि 2 घंटे ढाई घंटे में नींद लूं और काम चल जाएगा, नहीं। हम कम नींद लेते हैं ना तो याद रखो हमारी पढ़ाई भी बहुत कम होती है। मैंने सारी चीजें अनुभव की हैं। मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान 1.5 घंटे भी नींद ली है। मैं 1 घंटे भी सोया हूं 24 घंटे में। और मैंने ये अनुभव किया है कि अगर हम कम नींद लेते हैं ना तो नेक्स्ट डे हमारी पढ़ाई भी उतनी ही बेकार होती है। आप मान लो आपने 2 घंटे नींद ली, आप अगले दिन उठे, 2 घंटे बाद उठे और 24 घंटे में आपने रीजनिंग उठाई या फिर GS उठाई और याद करने लग गए। भाई मैं कह रहा हूं आपको याद होगी ही नहीं, वो आपको याद होगी ही नहीं किसी कीमत पे। आपकी आंखें ऐसे करेंगी, आपका दिमाग कहीं घूमेगा, आपको थोड़ी देर हेड नीचे करके सोने का मन करेगा। 5 मिनट सो गए, फिर 10 मिनट पढ़ लिए, फिर 5 मिनट सो गए, कंटिन्यूटी बनेगी ही नहीं। आप प्रॉपर 6 से 7 घंटे की नींद लो, 6 घंटे की तो मिनिमम लो ही लो, है ना। अभी आपके ऊपर प्रेशर है तो 6 घंटे सफिशिएंट है। 6 घंटे से कम अगर आप नींद ले रहे हो, 4 घंटे 5 घंटे, तो फिर वो मैनेज करना आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन 5 से कम तो किसी कीमत पर लेना ही मत बच्चे नींद, है ना। CGL निकल जाएगा भाई, बिल्कुल निकलेगा यार। देखो आप इस धरती पे आए हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, एक भाई कह रहा है जयराज सर प्लीज हेल्प करो, मैथ होता ही नहीं है, बहुत टीचर ट्राई किए। यही तो गलती है, यही तो आपकी प्रॉब्लम हुई है कि आपने बहुत सारे टीचर ट्राई किए। बच्चे आप एक टीचर ट्राई करो, किसी को भी, मैं ये नहीं कह रहा किसी को किसको करो इसको करो, एक टीचर ट्राई करो और उस ही पकड़े रखो अपने सिलेक्शन तक, है ना। और कोई किसी का कोई बातचीत करनी हो भाई? CGL करने की सोच रही हूं, बिल्कुल फ्रेशर हूं। बहुत अच्छी बात है, आप करिए, पेशेंस रखना बस तैयारी के दौरान। जीके में क्या करें भाई? नवीन सर से बेस्ट जीके में मुझे नहीं लगता कोई है आज के टाइम पे प्लेटफॉर्म पर, किसी पर भी। तो आप सर को फॉलो करो, जो सर गाइड कर रहे हैं आपको उसी तरीके से आप पढ़िए। ओके भाई, तो ठंड तो अब जाने लगी है, तो रजाइयों से अपने बिल से निकल जाओ अब और खुल के पढ़ाई करो। गुरुदेव आप रिजाइन क्यों दे दिया अपनी नौकरी से? कहाँ दिया है रिजाइन भाई, क्या बात कर रहे हो? मैं महाराष्ट्र नागपुर से जॉब भी कर रहा हूँ, आपकी क्लासेस भी चल रही हैं। हाँ मेरी जॉब ऐसी है थोड़ी CGL में कि इसमें ना काम नहीं करना होता है इतना। अब ये बात किसी को बताना मत, तुम ओपन प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ। मतलब इसमें आराम से रिलैक्स होकर हम जॉब अपनी कर भी सकते हैं और अपना ये टीचिंग वाला काम भी मैं कर सकता हूँ। इसी पर्पज से मैंने इसको सेलेक्ट किया था। मेरे पास ऑप्शन थे कि या तो मैं एक्साइज इंस्पेक्टर GST इंस्पेक्टर में जाऊं या फिर मैं डिविजनल अकाउंटेंट में जाऊं। अगर मैं GST इंस्पेक्टर में जाता तो फिर शायद आपको मैं टीचिंग नहीं कर रहा होता, वहां टाइम मुझे नहीं मिलता। तो उसी के ही इक्वलेंट, उसी के ही जैसी ये जॉब है, बस इसमें वर्दी नहीं है और इसमें मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके चलिए भाई, ठीक है। तो बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कीजिए और एक टेलीग्राम ग्रुप भी हम लोग बनाएंगे बैच में।
वहाँ भी जिन लोगों ने बैच ले लिया है, परचेज कर लिया है, वो दोबारा जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आज ही क्रिएट होकर आज ही एप्लीकेशन में लगा है, तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग जिन लोगों ने बैच ले लिया है ना। और बाकी टाइम टू टाइम आकर मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा, अब इंस्टाग्राम के थ्रू भी। और अब मैं थोड़ा सा एक्टिव रहूंगा इंस्टाग्राम पर, अभी तक मैं नहीं रहता था। आपके जो भी मैसेजेस होंगे मैं कोशिश करूंगा कि सबका रिप्लाई मैं करने की कोशिश करूं, ठीक है भैया। तो बाकी तैयारी करिए, पढ़ते रहिए, बाकी मिलेंगे किसी दिन फिर। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।